Let's see the question. Question is a Jane locus has two allele, allele A and allele A. यानी कि ये क्या है dominant और ये क्या है recessive. If the frequency of dominant allele is 0.4, यानी कि इसकी frequency दे दी है 0.4, then what will be the frequency of the homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive? आपको अगर एक ये इक्वेशन याद हो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये दे रखा था इज इक्वल टू में 1. ठीक है, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन बता रखी थी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने. ठीक है, प्रिंसिपल की ये इक्वेशन है और ये आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू में 1. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू में 1. राइट, अब आपको क्या कह रखा है कि यहाँ पे P जिसको हम डोमिनेंट के लिए करते हैं और Q इसको हम यूज करते हैं रिसेसिव के लिए. P की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 0.4 प्लस Q की फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दे रखी इज इक्वल टू में 1. तो यहाँ से आप Q की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगी Q की फ्रीक्वेंसी 0.6. बस सारा काम हो गया. अब आपको बताना है, देखो सबसे पहले इसने आपसे पूछ रखा है होमोजाइगस, सीक्वेंस मत भूलना, होमोजाइगस डोमिनेंट. देन इसने आपसे पूछ रखा है हेट्रोजाइगस, यानी कि इसके बाद इसने आपसे ये पूछ रखा है. देन आपसे इसने पूछ रखा है होमोजाइगस रिसेसिव, इस फॉर्म में इसने पूछ रखा है. ठीक है, तो ये हम देख लेंगे. पहले दूसरे पे इसने क्या पूछ रखा है, पहले आपको आंसर निकालना है. यानी कि p की स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू में 1. अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए. बस डोमिनेंट के केस में आपको क्या वैल्यू मिली हुई है 0.4, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 0.4 क्योंकि आपको पता है p की वैल्यू, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे. प्लस q की वैल्यू क्या निकाली आपने 0.6, आप यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे. प्लस 2 इंटू में p की वैल्यू 0.4 इंटू q की वैल्यू 0.6. ठीक है, इज इक्वल टू में 1. अब आप इसको सॉल्व करिए. 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.16 आएगा. ठीक है, 6 को करेंगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 0.36. ठीक है, प्लस 2 इंटू में 4 का क्या हुआ भाई, 4 इंटू 6 आप करेंगे तो क्या आएगा 0.24. ठीक है, इज इक्वल टू में 1. अब आप इसको करिए, इस पूरे को सॉल्व कर देंगे हम. 0.36 प्लस 24 0.48 ये आया. यानी कि p स्क्वायर क्या आया आपका 0.16, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट क्या आया 0.16. ये किसका है, ये आपका है Q, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव. ये क्या आया, होमोजाइगस रिसेसिव क्या आया आपका 0.36 और हेट्रोजाइगस क्या आया 0.48. ये सीक्वेंस अब आपको अपने ऑप्शन में मैच करनी है कि AA की क्या है, AA तो दे ही नहीं रखा, AA की 0.16 है, AA की 0.16 है, तीनों में दे रखा है. तो आपको अब अपना A और A ढूंढना है. A और A की क्या, ये तो गलत हो गया. A और A की क्या आनी चाहिए आपकी 0.48, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. एंड देन इधर तो नहीं दे रखा, इधर दे रखा है 0.48, AA 0.48, यानी कि ये ठीक है, ये AA का भी ठीक है, बिल्कुल ठीक. और स्मॉल ए का क्या दे रखा है, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव का क्या दे रखा है 0.36, आपका भी क्या आ रहा है 0.36, तो बिल्कुल सही है. डोमिनेंट होमोजाइगस 0.16, हेट्रोजाइगस 0.48 एंड देन आपका ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव 0.36. तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका C. करेक्ट.